हेलो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस, जिसके आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए क्या करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपको प्रूव करके इक्वल टू में ये दिखाना होगा। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। आपको इसे प्रूव करके क्वेश्चन को दिखाना होगा, यानी कि सिद्ध करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसको प्रूव करना है। तो आप इसका LHS पार्ट ले लीजिए। आपको LHS में गिवन है sin 3x sin 2x माइनस sin x। देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको सबसे पहले तो sin 3x और sin x को एक साथ करके इसको एक पेयर बनाना होगा और आपको उसमें फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। sin 2x को आपको लास्ट में करना होगा और sin 2x का आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मल्टीपल एंगल फार्मूला, यानी sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो आप लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, sin 3x माइनस sin x, इसको आप एक साथ कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे sin 2x। देखिए sin 2x का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और इसमें आपको sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो sin c माइनस sin d होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और इंटू में होगा sin c माइनस d अपॉन 2। और देखिए यहाँ पर sin 2x है और sin 2x का आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो आपने इससे पहले पढ़ा था, यानी कि 2 sin x इंटू cos x। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप और सॉल्व करेंगे 2 cos, देखिए ये क्या होगा 3x प्लस 1x, इसको आप 4x लिखेंगे और इसका अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2x मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके पास आएगा, देखिए 3x में 1x को माइनस करेंगे तो आपको 2x वैल्यू मिलेगी और उसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको केवल x वैल्यू मिलेगी। और यहाँ से आपके पास आएगा 2 sin x साथ में cos x। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 2 sin x और 2 sin x कॉमन होगा, तो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 2 sin x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए cos 2x और यहाँ से आपको क्या मिलेगा cos x। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x, ये फॉर्मूला देखिए बन रहा है cos c प्लस cos d का, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 और इंटू में होगा cos 2x माइनस x अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे 2 sin x, देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 और यहाँ से आपको मिलेगा cos, ये देखिए आपको 3x अपॉन 2 और यहाँ से 2x में 1x को माइनस करेंगे आप तो आपके पास x होगा, तो यहाँ से आया x अपॉन। और देखिए स्टूडेंट, ये आपका पार्ट हो गया है RHS। तो आपने यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में देखा, LHS पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा,
RHS के, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपको हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, ये इस मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हिंदी में अगर आप कहें तो निम्नलिखित में प्रत्येक में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 को ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना होगा। और देखिए हमारे पास दिया गया है tan x - 4/3 और ये आगे कहा गया है कि x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि x द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब है x क्या है, दूसरे चतुर्थांश में दिया गया है। तो देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है tan x = -4/3। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना होगा और वो फॉर्मूला है tan 2x = 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा। इस फॉर्मूले में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके पास 2x है तो इसका हाफ यहाँ पर आपको x लिखना होगा। यहाँ पर 2x है तो इसका हाफ आपको यहाँ पर x लिखना होगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग x कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको x का हाफ करना होगा, यानी x/2, और यहाँ पर भी आपको x/2 करना होगा। हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके बना लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें आप फॉर्मूले का यूज कर दीजिए। क्या आएगा, देखिए आप लोग 2 tan x/2 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x/2 और इक्वल टू में आपके पास है -4/3। 2 से 2 को कट कर दीजिए। 2 और 4 को आप यहाँ से कट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी tan x/2 1 - tan स्क्वायर x/2 और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी -2/3। अब बेटा आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 3 का और 2 का। 3 tan x/2 इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 tan स्क्वायर x/2। इसके बाद बेटा ये 3 tan x का आप उस साइड ट्रांसफर कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 tan स्क्वायर x/2 ये आप उधर रख लीजिए -3 tan x/2 -2 और इक्वल टू में 0। एक्चुअल में 0 इस साइड होगा, लेकिन हम इसको लास्ट में भी 0 लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, इसको हमें फैक्टर करना है तो सबसे पहले आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा। ये फैक्टर मिड टर्म को ब्रेक करके करना है, यानी मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना होगा। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 4 और 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि आपको ऐड करने पर माइनस करने पर 3 मिल जाए। तो 4 और 1 यहाँ पर फैक्टर होंगे, 4 और 1 का माइनस करने पर आपको 3 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 tan स्क्वायर x/2
यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 3 है और 3 का हमने फैक्टर करा है 4 - 1, तो आप लिखेंगे 4 - 1 10x/2 और यहाँ पर आपके पास होगा -2 और इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 10x/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 10x/2, देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 10x/2 -2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब बच्चों इसको आप देखिए, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे 2 10x/2, तो अंदर क्या बचता है देखिए 10x/2 माइनस, इसमें आप 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास 4 में 2 कॉमन गया तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो अंदर रिमेनिंग क्या होगा 10x/2 माइनस 2 और इज इक्वल टू में आपके पास वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी। अब आप इसको कॉमन ले लेते हैं फिर से 2 10x/2 प्लस 1, ये यहाँ पर एक फर्स्ट कॉमन फैक्टर होगा, सेकंड होगा 10x/2 माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको 1 बाय 1 आप लोग 0 कर लीजिए, इसको आप 0 कर लेंगे 2 10x/2 प्लस 1, आप इसको 0 कर लें और एक बार आप इसको 0 करेंगे 10x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने इसको 0 कर लिया। यहाँ से आपको 10x/2 की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/2, यहाँ से वैल्यू आपको ये मिलेगी और इससे आपको मिलेगी 10x/2 की वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ से देखिए आपको 10x की 2 वैल्यूज़ मिली है। अब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन था कि x क्या है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी x का मान दूसरे चतुर्थांश में है, तो आपको ये भी देखना होगा कि x/2 का मान कौन से चतुर्थांश में आता है। तो इसके लिए पहले आप इतना नोट करिए बेटा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया था कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों चतुर्थांश। तो x क्या है, x सेकेंड वाले में है, यानी ध्यान से देखिए यहाँ पर 0 अंश होगा, यहाँ 90 होता है, 90 का मतलब π/2, यहाँ पर 180 होता है, पाई होता है और यहाँ पर क्या होता है 270, 270 3π/2 और यहाँ पर होता है 2π। अब देखिए अगर x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे वाले चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब x यहाँ पर होगा। तो आपको क्या लिखना होगा, यानी x का मान इसमें होगा, यानी कोण x ऐसा है जो 90 और 180 के बीच का है, तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे π/2, इससे x का मान बड़ा होगा और पाई इससे x का मान छोटा होगा, यानी 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब बेटा यहाँ पर हमें x/2 चाहिए, तो x/2 के लिए इस पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको π/4 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको x/2 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको π/2 मिल जाएगा। तो आपने क्या किया है, 2 से भाग कर दिया है। अब देखिए x/2 जो कोण है यानी जो एंगल है वो π/4 से बड़ा है और 90 से छोटा है,
तो π/4 का मीन्स होता है, π/4 का मीन्स होता है 45 डिग्री और π/2 का मीन्स होता है 90 डिग्री। तो बेटा π/4 और 90 डिग्री ये तो इस चतुर्थांश में आएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीन्स होता है कि x/2 क्या होगा? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा, यानी x/2 का जो मान होगा वो किस में होगा? x/2 की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। इससे हमें मालूम चलता है x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा x/2 किसमें है? x/2 का मान प्रथम चतुर्थांश में है। हिंदी में ऐसे आप लिख सकते हैं x/2 का मान प्रथम चतुर्थांश में है। और बेटा प्रथम चतुर्थांश में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका क्या मतलब होगा? नाउ माने अब आपने देखा था कि आपको एक बार 10x/2 की वैल्यू -1/2 मिली थी और एक वैल्यू आपको मिल गई थी 2। तो बेटा यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू लेनी होगी? 2 वैल्यू। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू प्लस की होती है। अब बेटा देखिए 10x की वैल्यू तो आपके पास आ गई है 10x/2 की। अब आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा आंसर कैसे आएगा? देखिए sec² x/2 = आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1 + 10² x/2। तो यहाँ पर 1 प्लस इसकी जगह पर 2 रख दीजिएगा, तो ये 4 और +1 ये आपको 5 वैल्यू मिलेगी। तो इससे आपको sec² की वैल्यू मिल गई 5 के इक्वल। तो देखिए बच्चों sec² की वैल्यू हो गई, sec² x/2 की वैल्यू हो गई 5 के इक्वल। इससे आप क्या करेंगे? sec x/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगी √5 √5 आ गया। अब यहाँ से आपने sec की वैल्यू √5 निकाल ली, तो आप जानते हैं कि sec और cos ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी रेसिप्रोकल। तो जब आप इससे cos की वैल्यू पता करते हैं तो cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। यहाँ से ये आ गया cos की वैल्यू। अब बेटा आपको चाहिए साइन की वैल्यू, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि sin² + cos² की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे cos² x/2 की, तो ये आपको मिल जाएगी 1/√5 का होल स्क्वायर = 1। इसको और सॉल्व कर लीजिए, sin² x/2 इससे आपको 1/5 मिलेगा और ये वैल्यू 1/5 को इधर भेज दीजिए। sin² x/2 = 1 - 1/5। अब बेटा 1 - 1/5 क्या होता है? ये होता है 4/5। और जब आप इससे sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 5 का होता है √5। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल गई? 2/√5। तो इस तरह से देखा आपने, हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली है। इस तरह से हम लोगों ने sin x/2 की वैल्यू निकाली 2/√5, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। cos x/2 की वैल्यू हमने निकाली 1/√5 और 10x/2 की वैल्यू हमने निकाली वो आई 2। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको इस वाले क्वेश्चन के जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करना
करना होगा। ओके बेटा, तो आप लोग इसको करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।